तो बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर परचेज से रिलेटेड होते हैं, किसी रीजन से अगर हमें वो प्रोडक्ट पसंद ना आए या कोई भी रीजन हो सकता है, वो हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना हो, उसमें प्राइसेस में कोई चेंज हो सकता है वो डैमेज हो गया हो, सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो, किसी भी रीजन से परचेज गुड्स जब सप्लायर को रिटर्न की जाती हैं तो ऐसी एक स्पेसिफिक बुक मेंटेन की जाती है जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे रिटर्न हमने कब किसको कितने अमाउंट के जो गुड्स हैं वो रिटर्न की हैं। तो गुड्स को रिटर्न करने पर, परचेज की हुई गुड्स को रिटर्न करने पर हम एक स्पेसिफिक बुक को मेंटेन करते हैं जिसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। यानी जब हमने कुछ भी परचेज किया क्रेडिट पर तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। लेकिन परचेज करने के बाद अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें अप टू द मार्क नहीं लगता, यहाँ पर प्रोडक्ट से मतलब वही प्रोडक्ट है जिनमें हम डील करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि परचेज बुक में हम ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वो सभी गुड्स जिनमें हमारा बिजनेस रन करता है और उन्हें हमने परचेज किया है और किसी भी रीजन से अगर वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके प्राइसेस हमें सब ठीक नहीं लगे या उनमें कोई कमी निकल आती है या वो डैमेज हो जाती हैं, तो हम उन्हें अपने सप्लायर को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। और रिटर्न को हम स्पेसिफिकली जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, इस रिटर्न परचेज रिटर्न बुक को बनाना भी बहुत इजी है। जैसे हमने कैश परचेज बुक और सेल्स बुक को बनाया, उसी तरीके से आप इस बुक को भी मेंटेन करते हैं। फॉर्मेट भी इसका ऑलमोस्ट उसी तरीके से है जैसे परचेज बुक का था, लेकिन बस चेंज कहाँ होता है। देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर, उसके बाद डेबिट नोट नंबर। जब भी हम रिटर्न परचेज करने के बाद रिटर्न करते हैं तो उसके लिए एक डेबिट नोट यानी उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, डेबिट नोट। सोर्स डॉक्यूमेंट के चैप्टर में हम आपको बताते हैं कि कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमने परचेज और सेल्स बुक में इनवॉइस नंबर का कॉलम बनाया था, लेकिन हम परचेज रिटर्न बुक में बनाएंगे डेबिट नोट नंबर का कॉलम। यूजुअली ये कॉलम ब्लैंक रहता है, लेकिन इसे बनाना बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना कि जहाँ फॉर्मेट की बात होगी तो फॉर्मेट आपको अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करना पड़े। उसके बाद LF लेजर फोलियो का, जहाँ पर आप इनको लेजर पोस्टिंग करेंगे इन ट्रांजेक्शन की। इसके बाद डिटेल्स का कॉलम और देन अमाउंट का कॉलम। ये मेन कॉलम्स आपको परचेज रिटर्न में बुक में बनाने हैं। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, पेज नंबर 11.37 पर क्वेश्चन नंबर 9 होगा। नई पुरानी बुक में आप लोग पेजेस को देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन मैच करा देती हूँ। प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुण स्टोर्स कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट देम इन लेजर। डेट है 2020 जनवरी 10। डेट सबसे पहले आप ईयर लिखें, 10 जनवरी का ट्रांजेक्शन है ये। क्या रिटर्न किया हमने, रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता। जिनको हम रिटर्न कर रहे हैं यानी अपने सप्लायर का नाम सबसे पहले लिखेंगे, तो उनका नाम क्या है, सोहन एंड सन्स कोलकाता। क्या रिटर्न किया है, 10 रोहतास पेन्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, इस आइटम्स को देख के लग रहा है। 10 रोहतास पेन्स 36 inches at the rate of 1250 each. At the rate of 1250 each. इन्होंने 10 पंखे वापस किए हैं और एक पेन की कीमत क्या है, 1250। तो 10 की क्या वैल्यू होगी पहले तो ये बताइए।
10 पेन्स की क्या वैल्यू होगी? अगर एक पेन की वैल्यू 1250 है तो 10 पेन्स की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 12,500। और इस पर हमें क्या मिला था जब हमने खरीदे थे? डिस्काउंट मिला था। कितना डिस्काउंट? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, रेट आपको गिवन है, क्या है रेट बताइए मुझे? एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% का आपको क्या मिला था? ट्रेड डिस्काउंट। तो 12,500 का 10% 1250 माइनस कर देंगे, और माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसे हम कहाँ शो करेंगे? बाहर शो कर देंगे। तो ये आपके हो जाएंगे 10,250। ठीक है, हेलो, 11,000। कितना हो जाएगा? 11,250। 11,000। ठीक है। ये नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो कब हुआ है? वो हुआ है 25 जनवरी में। बहुत छोटी सी बुक बनेगी ये वाली। 25 जनवरी में सिर्फ 2 ही रिटर्न के ट्रांजेक्शन है हमारे। 25 जनवरी में हमने क्या रिटर्न किया था? 25 जनवरी में हमने रिटर्न किया था, और किसे किया था? राम एंड कंपनी दिल्ली को। तो यहाँ पे सबसे पहले उसी कंपनी का नाम लिखेंगे, पर इसमें बीच में हमें क्या करनी है? एक अंडरलाइन करनी है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। किसको रिटर्न किया है? राम एंड कंपनी दिल्ली। ठीक, क्या रिटर्न किया है? 25 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ 200 ईच। 25 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ 200 ईच का ये साइन होता है। तो 25 तो क्या की वैल्यू क्या होगी? अगर एक की वैल्यू 200 है, 25 की कितनी हो जाएगी? 5,000। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आपका कोई भी डिडक्शन, ट्रेड डिस्काउंट के डिडक्शन का अमाउंट नहीं है, आपने देखा उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं, तो आप इसी सेम अमाउंट को कहाँ शो कर देंगे? यहाँ पर भी, क्योंकि हमें कुछ डिडक्ट नहीं किया, तो सेम अमाउंट ही हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अब परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल है, एंड में आप क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। तो उस टोटल को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जब आप एंड करते हैं, अब देखिए आज दिख रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन छोटा है ना, तो अब दिखेगा। सबसे पहले हम इसे क्लोज कब करेंगे? 31 जनवरी को। जनवरी का मंथ तो 31 का होता है, तो एंड ऑफ द मंथ ही हम क्लोज करते हैं। 31 जनवरी को आप इस टोटल को, मीन्स इसके टोटल अमाउंट को, जितना भी आप रिटर्न कर रहे हो, उस अमाउंट को आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर। और आपको अगर जनरल एंट्री सभी ने बनाई है तो आपको ध्यान हो कि परचेज रिटर्न का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न का अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। सेल्स में उल्टा होता है। सेल्स रिटर्न का अकाउंट हमेशा क्या शो करता है? क्रेडिट बैलेंस शो करता है, जबकि सेल्स रिटर्न का अकाउंट हमेशा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पर आप परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो वर्ड भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और डैश लगाकर सीआर, क्रेडिट मीन सीआर मीन क्रेडिट होना है। कितना अमाउंट? इन दोनों का टोटल। तो 11,250 प्लस 5,000, 16,250, ये टोटल आप परचेज रिटर्न अकाउंट में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर। इस तरीके से आपकी ये जो बुक है ये बन करके रेडी है। क्लियर सभी को? नीचे चूंकि मेरे पास तो यहाँ पर डस्टर है, तो मैं नीचे के कॉलम्स को रब कर दूंगी। आप उतना ही स्पेस लेकर के बनाएं जितनी जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग ही इसको मेंटेन करें। किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकता है।
हेलो, इजी है ना बनाना? हमें जितना हमने रिटर्न किया है उस रिटर्न की जो भी डिटेल्स हमको दी हुई हैं उन सभी डिटेल्स को हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। डिस्काउंट था, डिस्काउंट को लेस किया, डिस्काउंट नहीं था तो लेस नहीं किया, और सारे के सारे टोटल को हमने किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? परचेज रिटर्न अकाउंट में। और परचेज रिटर्न अकाउंट में क्योंकि अमाउंट क्रेडिट होंगे तो हमने क्या लिख दिया? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। सीआर क्या इंडिकेट कर रहा है? क्रेडिट। तो इस तरीके से अब हमने पूरे मंथ में कितना रिकॉर्ड, कितना अमाउंट, कितनी अमाउंट की गुड्स वापस की? 16,250। और किन किन को रिटर्न की, ये भी डिटेल हमें इस बुक को देखने से मिल जाएगी। सबसे पहले हमने रिटर्न की सोहन एंड सन्स को, और उसके बाद हमने किसको रिटर्न की? राम एंड कंपनी को। अगर आपसे कहा जाए लेजर बनाओ, क्योंकि कहीं कहीं लेजर के लिए भी बोला जा रहा है, तो आप लोग डाउटफुल होंगे कि लेजर कैसे है। तो लेजर हमने जैसे बनाना सीखा था लेजर वाले चैप्टर में। लेजर किसके बनेंगे? लेजर बनेंगे उन सभी लोगों के जिनसे हम परचेज या सेल्स करते हैं या जिन्हें हम रिटर्न करते हैं। तो यहाँ दो लोगों के अकाउंट बनेंगे, एक तो सोहन एंड कंपनी कोलकाता का अकाउंट बना सकते हो आप, और दूसरा राम एंड कंपनी दिल्ली का। ठीक है, अगर आप सोहन एंड सन्स कलकत्ता का अकाउंट बनाएंगे तो ये अमाउंट उसके अकाउंट में कहाँ जाएगा? ये अमाउंट जाएगा उसके अकाउंट में डेबिट साइड। क्योंकि देखो जब हम सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है? कि मान लीजिए हमने सोहन एंड सन्स को परचेज रिटर्न किया, जनरल एंट्री क्या होगी? सोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन सोहन एंड सन्स कोलकाता, या सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, सोहन एंड सन्स डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। वेरी गुड। तो अब सोहन एंड सन्स का अकाउंट आपको लेजर में मेंटेन करना है, यानी लेजर बनाना है, तो उसके अकाउंट में ये अमाउंट कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड। किस नाम से? टू परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम, और फिर आप उसका बैलेंस शीट कर देंगे। तो ये होता है लेजर बनाना। जो लेजर में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो हर एक में, अगर यहाँ लेजर के लिए बोला जाए तो उन्हीं सप्लायर्स या उन्हीं कस्टमर्स के लेजर बनाने को कहा जा रहा है जिनकी आप परचेज बुक में एंट्री जिनके नाम से कर रहे हैं। क्लियर? अब इसी तरीके से आप कौन सी बुक बना सकते हैं? सेल्स रिटर्न बुक बना सकते हैं। ये जो आपने अभी अभी मैंने आपको बताई है परचेज रिटर्न बुक, सेम इसी वे में हम कौन सी बुक बनाते हैं? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक कब बनाई जाएगी? जब हमारा कोई कस्टमर, सेल हम किसको करते हैं? बिजनेसमैन किसको सेल करेगा? अपने कस्टमर को। और अगर कस्टमर हमारी बुक से, हमारी गुड्स से, जो हमने उन्हें गुड्स सेल की हैं, if the customer is not satisfied with those goods, एनी हाउ, कंडीशन कोई भी हो सकती है, उसे गुड्स घर पर ले जाने के बाद पसंद नहीं आई, या उसमें कोई डिफेक्ट निकल आया, या फिर कोई और उसको प्रॉब्लम हो रही है और उसे वो गुड्स अप टू द मार्क नहीं लगती, तो वो भी, उसे भी राइट है कि वो अपनी गुड्स को वापस कर दे। तो जब कस्टमर गुड्स को रिटर्न करता है तो उस कंडीशन में कौन सी बुक मेंटेन की जाती है? उस टाइम हम मेंटेन करते हैं सेल्स रिटर्न बुक। दोनों में फर्क क्या है? ये जो परचेज रिटर्न बुक हम कब बनाई है हमने? जब हमें परचेज की हुई गुड्स या रॉ मटेरियल अपनी नीड के या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लगा, तो हमने उन्हें किसको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया? अपने सप्लायर को। लेकिन अगर हम गुड्स सेल करने के बाद हमारे कस्टमर को वो गुड्स अच्छी ना लगे, तो वो जब रिटर्न करता है तो उस प्रोसेस में कौन सी बुक मेंटेन की जाती है? सेल्स रिटर्न बुक। यानी दोनों पार्टी अलग अलग है, यहाँ ध्यान रखिएगा। सप्लायर को हम रिटर्न करेंगे और कस्टमर हमें रिटर्न करेगा। तो जब कस्टमर हमें रिटर्न करेगा उस कंडीशन में हम कौन सी बुक बनाएंगे? सेल्स रिटर्न बुक। और जब हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे उस कंडीशन में हम कौन सी बुक बनाएंगे? उस कंडीशन में हम बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक। बस इतना फर्क है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस टाइम में हमें कौन सी बुक मेंटेन करनी है।
क्वेश्चन नंबर सेल्स से रिलेटेड, सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा। तो आज ये हमारे ऑलमोस्ट चैप्टर का एंड भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से आपकी सेल्स रिटर्न बुक 11 से, सॉरी, परचेज रिटर्न बुक के दो ही क्वेश्चन है, एक मैंने आपको बता दिया, एक आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आपकी सेल्स रिटर्न बुक स्टार्ट होती है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना, परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। परचेज रिटर्न बुक को कौन सी बुक बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बुक। और जबकि सेल्स रिटर्न बुक को हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाए, रिटर्न इनवर्ड बुक बनाए, तो इसका मतलब क्या है? अगर आउटवर्ड बोला जा रहा है तो हम कौन सी बुक बनाएंगे? परचेज रिटर्न बुक। और अगर इनवर्ड बुक बोला जा रहा है कि प्रिपेयर द परचेज इनवर्ड बुक, तो यू हैव टू मेक द सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत ध्यान रखिएगा, ये आगे भी टॉपिक आएंगे तो उनको बहुत ध्यान से आपको ये टर्म्स याद रखनी है। तो अब हम कौन सी बुक बना रहे हैं? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का भी सेम ही फॉर्मेट है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है जो मैं अभी यहाँ पर इंडिकेट करूंगी। पहला कॉलम हमने कौन सा बनाया था? डेट, सेम वही बनेगा, वही मेंटेन करना है आपको। उसके बाद दूसरा पर्टिकुलर, सेम वही। इसके बाद जो कॉलम बनाया था, आपको याद होगा, हमने डेबिट नोट नंबर का बनाया था। यहाँ पर इतना फर्क है परचेज और सेल्स रिटर्न बुक के फॉर्मेट में। दूसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है LF का, वो एज इट इज आप बना देंगे LF। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल्स और देन अमाउंट, डिटेल्स अमाउंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक of Shiv Shankar, Delhi from the following transactions and post them into ledger. 10th February 2020 को हमने रिटर्न किया है रामा स्टोर्स दिल्ली। हमने रिटर्न नहीं किया, ध्यान रखना, हमें रिटर्न किया है। इस बार हमने रिटर्न नहीं किया, इस बार किसने रिटर्न किया है? इस बार कस्टमर ने बिजनेस को रिटर्न किया है। क्या रिटर्न किया है? रामा स्टोर्स दिल्ली रिटर्न, रामा स्टोर दिल्ली ने रिटर्न किया है 2 टेलीविजन सोनी एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। किस डेट में किए हैं ये? 2020 ईयर है और 10th February। रिटर्न क्या किया है और किसने किया है? रामा स्टोर्स दिल्ली। तो सबसे पहले हम कस्टमर का नाम ही लिखते हैं, रामा स्टोर्स दिल्ली। रिटर्न किए हैं 2 टेलीविजन एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। एक टेलीविजन की कीमत 20,000 है, तो दो की क्या होगी? 40,000। और क्या इस पर हमने डिस्काउंट भी दिया था उन्हें? नहीं। तो आप चाहो तो इसको सेम को डिटेल वाला कॉलम भी खाली छोड़ सकते हो, जहाँ डिस्काउंट हो तो माइनस करते हैं, अदरवाइज हम सीधे यहाँ वो अमाउंट शो करते हैं। तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं, तो सेम अमाउंट डिटेल में आएगा और सेम ही अमाउंट। टाइम रनिंग आउट होने वाला है, मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको इसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या रिटर्न किया है आपने? 20th February को किसे रिटर्न किया है? किसने रिटर्न किया है? सोहन सिंह एंड कंपनी देहरादून। सोहन सिंह, अंडरलाइन कर देंगे इसे,
सोहन सिंह एंड कंपनी। ये ध्यान रखना, जहां मैं बोलती हूँ अंडरलाइन करना, मीन्स ये करना है, फॉर्मेट का पार्ट है। बिना अंडरलाइन किए अगर आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे तो गलत माना जाता है और उस पर मार्क्स कट होते हैं। सोहन सिंह एंड कंपनी, कहाँ की है ये कंपनी? देहरादून। देहरादून। उन्होंने हमें क्या रिटर्न किए हैं? 3 वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन, 3 वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन। अब इनका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दें। वीडियोकॉन सोल्ड एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। तो एक वॉशिंग मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10,000। तो 3 वॉशिंग मशीन की कीमत क्या हो जाएगी? 30,000। अब मैंने बताया ना डिस्काउंट है नहीं, तो सेम अमाउंट ही हमारा कहाँ चला जाएगा? वही सेम हमारा यहाँ 30,000 आ जाएगा। डिस्काउंट होता है तो हम यही माइनस करके आउटर कॉलम में डिडक्टेड अमाउंट शो करते हैं। अब यही 2 आइटम थे जो हमारे क्या हुए हैं? माइनस। जो अमाउंट आपने जो आपके कस्टमर ने आपको रिटर्न किए, एक ने रिटर्न किए 2 टेलीविजन और दूसरे कस्टमर ने रिटर्न की है 3 वॉशिंग मशीन। 30। अब फरवरी का मंथ हमारा कितना हो जाएगा? 28 फेब को हम क्या करेंगे? इसको एंड करेंगे, क्योंकि अमूमन हमारा जनरली जो फरवरी का मंथ होता है वो कब एंड होता है? 28 फरवरी को। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, आप इसका बैलेंस किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? इस बार सेल्स रिटर्न अकाउंट में। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या करेंगे आप? डेबिट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट और डैश लगा के लिखेंगे डेबिट। और टोटल अमाउंट वहां पर शो किया जाएगा। कितना शो किया जाएगा टोटल अमाउंट? टोटल हो जाएगा आपका 70,000। इसको यहाँ डबल अंडरलाइन से शो कर देंगे और इस तरीके से क्लोज। क्लियर सभी को? यहाँ 70,000 के नीचे मैंने डबल अंडरलाइन की है, जो ये बता रहा है कि अब ये बुक क्या हो चुकी है? क्लोज हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक जिन्हें की बनाना बहुत इजी है, वो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं।